हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में शाओगो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि इसको जाना चाहिए या नहीं। मिस पिंग इसको कहती है कि तुम मुझे ही देख लो, मेरी शादी जल्दी हो गई जिसकी वजह से मेरा करियर बिल्कुल मेरे सामने से गुजर गया जैसे, इसलिए तुम दूसरों की खातिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, सिर्फ तुम ही अपने गोल्स को पूरा कर सकती हो। अब शाओगो यूजियान के पास हॉस्पिटल आती है। शाओगो कहती है कि अब तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है। यूजियान कहता है कि अभी डैड ना खा सकते और ना ही मूव कर सकते हैं। अब इन दोनों को फ्लाइट का रिमाइंडर मैसेज आता है। मैसेज देखकर शाओगो कहती है कि मिस पिंग ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं शंघाई जा रही हूँ या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने भी ये बात तुमसे डिस्कस नहीं की। यूजियान के डैड कहते हैं कि मैंने सुन लिया है। शाओगो पूछती है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो यूजियान के डैड कहते हैं कि मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यूजियान के डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम शंघाई जा रही हो, पता नहीं मैं तुम्हें दोबारा कब देख पाऊंगा। शाओगो कहती है कि मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं जा रही, मैं अक्सर आपसे मिलने के लिए आया करूंगी। यूजियान के डैड दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओ, पता नहीं मैं दोबारा कभी अपनी टांगों पर खड़ा हो पाऊंगा भी या नहीं। यूजियान के डैड काफी इमोशनल होकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं यूजियान को अपने से दूर जाता हुआ देख सकता हूँ। यूजियान के डैड की बातें सुनकर शाओगो भी इमोशनल हो जाती है। जब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, शाओगो इसको कहती है कि तुम ये बात याद रखना कि जब तुम मुझे मिस करोगे तब मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँगी। यूजियान इसको कहने लगता है कि क्या तुम रुक नहीं सकती, लेकिन ये बात कहते हुए यूजियान रुक जाता है। कहता है कि तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉल करने की कोशिश करना और अपनी डेली लाइफ के क्लिप्स मुझे सेंड किया करना। शाओगो कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें हर रोज कॉल करूंगी। यूजियान कहते कि हम दोनों अच्छे से काम करने के साथ साथ अपना भी उतना ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये कहकर यूजियान शाओगो को हक कर लेता है। यूजियान कहते कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा तोड़ दिया है, मैं तुम्हारे साथ शंघाई नहीं जा सकता। शाओगो कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम अपने पेरेंट्स की अच्छे से टेक केयर करो, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। आज शाओगो शंघाई जा रही होती है। यूजियान इसको गिफ्ट देता है। गिफ्ट देखते शाओगो इसको हक करती है। अब शाओगो बस में बैठ जाती है। यूजियान इसके लिए बाहर खड़ा होकर हार्ट साइन बनाता है। शाओगो यहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा अपसेट होती है। अब शाओगो इस बॉक्स को खोलती तो इसमें टेडी बियर वाला लॉकेट होता है। ये लॉकेट देखकर शाओगो रोने लगती है। शाओगो को याद आता है कि जब ये अपने डैड को बहुत रोकने की कोशिश करती है तब भी इसके डैड नहीं रुकते। यूजियान इसके पास आता है, कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। शाओगो कहती है कि मेरी मॉम ने डैड को फोर्स किया है कि वो हमारी फैमिली छोड़कर चले जाएं। मुझे शंघाई नहीं जाना, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे डैड वापस आ जाएं। यूजियान कहते हैं कि मैं भी शंघाई नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक कर तुम्हें कंपनी दूंगा। यूजियान भी इसी मोमेंट को याद कर रहा होता है। याद करने के बाद यूजियान भागते हुए उस रोड पर आता है जहाँ से शाओगो की बस गुजरने वाली होती है। यूजियान बस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये पहले ही चली जाती है। इतने में इसको यहाँ से शाओगो की आवाज सुनाई देती है। जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो शाओगो यहाँ पर खड़ी होती है। यूजियान जल्दी से आकर शाओगो को हक करता है। शाओगो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ। ये सुनकर यूजियान बहुत खुश होता है। अब 4 साल बाद का दिखाया जाता है। यूजियान और शाओगो की शादी हो चुकी है। यूजियान के डैड कहते हैं कि आज वीकेंड है, तुम्हें अपनी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। यूजियान कहते हैं कि डैड मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है। शाओगो देखती है कि यूजियान को वेन्या का मैसेज आता है कि मैं नीचे हूँ। यूजियान फौरन अपना फोन लेकर यहाँ से चला जाता है। शाओगो इसको नीचे देखने के लिए आती है तो वेन्या यूजियान को पिक करने के लिए आई होती है। शाओगो इनकी कार का पीछा करती है। ये दोनों एक होटल में आते हैं। शाओगो अपने आप से सवाल करती है कि क्या मैं ये जानने के बाद कि मेरी जिंदगी किस तरह की होगी फिर से वही फैसले करूंगी या फिर मैं चूज करूंगी कि मैं शंघाई चली जाऊं। अब ये 4 साल का सारा टाइम रिवाइंड होकर उसी मोमेंट पर आ जाता है जब शाओगो शंघाई के लिए यहाँ से जा रही होती है। अब शाओगो शंघाई आ जाती है। यूजियान इसको एक पार्सल भेजता है। यूजियान ने इसको कुछ चीजें भेजी होती है। देखकर शाओगो बहुत खुश होती है। अब मिस चेन शाओगो को जो अपने साथ ऑफिस में लेकर जा रही होती है कहती है कि मैंने तुम्हें खुद सिलेक्ट किया, इसीलिए तुमसे मुझे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हैं। शाओगो कहती है कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट करूंगी। मिस चेन कहते हैं कि अब से तुम यहाँ पर काम करोगी। शाओगो यहाँ पर हर चीज को देखकर ही बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रही होती है। अब शाओगो जब अपने डेस्क पर आती है तो उसकी कोलीग कहती है कि मेरा नाम लूसी है। लूसी इसको कहती है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग शुरू होने वाली है। अब ये सब लोग मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। अब मीटिंग में शू यूमिंग आता है। शाओगो यूमिंग को बहुत गौर से देख रही होती है। यूमिंग कहता है कि आज की मीटिंग में हम इस साल के ग्राफ को लास्ट ईयर के ग्राफ के साथ कंपेयर करेंगे। यूमिंग कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही काम करते रहे तो शंघाई बिजनेस में नंबर 1 होने का टाइटल हम खो देंगे। अब शाओगो चुपके से यूमिंग की पिक्चर खींचने की कोशिश कर रही होती है। शाओगो पिक्चर खींचकर मिस पिंग को सेंड करते हुए कहती है कि यहाँ पर काम का एनवायरनमेंट बहुत टेंस है। शाओगो नई बातों को अपनी डायरी में नोट डाउन कर रही होती है और ऐसा करते हुए इसका फोन नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से सभी लोगों की अटेंशन इसकी तरफ हो जाती है। यूमिंग इसको देखकर कहते हैं कि क्या ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं आई है।
मिस चेन कहती है कि हाँ ये हमारी नई कुलीग है, मैंने इसको लीशन से हायर किया है। शागू सबसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। यूमिंग कहते हैं कि लगता है कि मिस चेन आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए आपने नए लोगों को हायर किया है। मिस चेन कहती है कि मैंने शागू को इसलिए हायर किया है क्योंकि ये साउथ वेस्ट रीजन को बहुत अच्छे से जानती है। यूमिंग कहते हैं कि मैं रिजल्ट्स का इंतजार करूंगा। मीटिंग के बाद मिस चेन शागू से कहती है कि तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मिस्टर शू यूमिंग को मेरी ऑनलाइन सेल्स स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेजर ट्रेंड होने वाला है, इसीलिए मार्केट में हमें डोमिनेट करना होगा। शागू कहती है कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। मिस चेन जब शागू को काम बता रही होती है तो शागू जल्दी से वो अपनी डायरी में लिख लेती है। मिस चेन के जाने के बाद शागू जब काम करने वाली होती है तो इसका पाँव मुड़ जाता है। शागू को दर्द हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद शागू अपना सारा काम करती है। शागू रात में जब घर वापस आ रही होती है तो स्पा की इसको एक शॉप दिखाई देती है जिस पर फ्री स्पा की प्रमोशन चल रही होती है। शागू अपने पैर का मसाज करवाने के लिए इस स्पा शॉप में चली जाती है। शागू वीडियो कॉल पर यूजियान को बता रही होती है कि मैंने एक स्टूपिड सी मेंबरशिप पर 48,000 यॉन खर्च कर दिए। शागू कहती है कि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा। यूजियान कहते हैं कि तुम पिछले 20 मिनट से इसी बारे में बात कर रही हो। शागू कहती है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है कि पैसे जाया हो गए हैं। अब शागू को फूड डिलीवरी आती है। शागू यूजियान से कहती है कि क्या ये तुमने ऑर्डर किया है। यूजियान कहते हैं कि हाँ तुम इसको खा लो, तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। ये ऐसे ही कुछ देर गुस्से से बात करते हैं। जब वीडियो कॉल खत्म होती है तो यूजियान की मॉम इसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें अब इससे बात नहीं करनी चाहिए। यूजियान कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं ऐसे क्यों ना बात करूं। मॉम कहती है कि जब तुम्हारे डैड हॉस्पिटलाइज हुए तो वो तुम्हें छोड़कर शंघाई चली गई, वो अपने ट्रांसफर को डिले भी तो करवा सकती थी। यूजियान कहता है कि मेरे डैड बीमार है तो उनकी टेक केयर मैं करूंगा। मॉम कहती है कि क्या वो भूल गई है कि हमने कैसे उसकी टेक केयर की, हमने हमेशा उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है। लेकिन यूजियान अपनी मॉम की बातों को सीरियसली नहीं लेता। आज ऑफिस में लूसी शागू से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर काम करके कैसा लग रहा है, तो शागू कहती है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, इसीलिए मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा है। लूसी कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, अगर किसी महीने भी आपकी परफॉर्मेंस बुरी होगी तो मिस्टर शू यूमिंग उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग करते हैं। और तुम्हें पता है कि जिन लोगों के साथ मिस्टर शू यूमिंग ने मीटिंग की थी वो सभी अपनी पोस्ट से रिजाइन देकर चले गए। शागू कहती है कि मेरे जैसे एम्प्लॉय जिनका भी ट्रांसफर हुआ है क्या उनको भी एनुअल असेसमेंट में पार्टिसिपेट करना होता है। लूसी कहती है कि मिस्टर शू यूमिंग इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई नया आया या नहीं। शागू कहती है कि इसका मतलब है कि हमारा डिपार्टमेंट काफी डेंजरस है। लूसी कहती है कि फाइनली तुम समझ गई हो। अब शागू एक फाइल लेकर शू यूमिंग के ऑफिस में आती है। शागू कहती है कि मिस चेन चाहती है कि आप इस फाइल पर साइन कर दें। यूमिंग कहते हैं कि इसको मेरे डेस्क पर रख दो। फाइल डेस्क पर रखने के बाद शागू यहीं पर खड़ी रहती है तो यूमिंग कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। शागू कहती है कि ये फाइल आगे भिजवाने से लिए इसका अभी साइन होना जरूरी है। यूमिंग कहता है कि तुम्हें ये फाइल फौरन वापस लेकर जानी है और मुझे इस फाइल को अच्छे से रिव्यू भी करना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। शागू कहती है कि आप सही कह रहे हैं, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। शागू यहाँ से जाने लगती है लेकिन रुक कर यूमिंग से कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं ये डॉक्यूमेंट लेने कब वापस आऊँ। यूमिंग गुस्से में कहता है कि मैं जल्द से जल्द इसको रिव्यू करके मिस चेन को वापस कर दूंगा। शागू ये सुनकर फौरन यहाँ से चली जाती है। अब शागू शाओजू की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। इसने अपने लाइव स्ट्रीम में अपनी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए होते हैं। अब शाओजू को एडिशनल स्टॉक चाहिए होता है। शागू का कोलीग इसको कहता है कि तुम 8,000 प्रोडक्ट और ऐड कर दो। शागू कहती है कि मुझे मिस चेन से पूछने दो। शागू का कोलीग कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन शागू कहती है कि मैं मिस चेन को कॉल करके एक दफा कंफर्म कर लेना चाहती हूँ। शागू मिस चेन को कॉल करती है लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा होता है। इतने में इसका कोलीग अनाउंस कर देता है कि हम 8,000 केक्स और ऐड कर रहे हैं। शागू ये देखकर पैनिक हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका कोलीग कहता है कि इससे हमारी सेल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। शागू कहती है कि फिर भी हमें प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। शागू कहती है कि अगर वेयर हाउस में स्टॉक ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो उसका कोलीग कहता है कि ये हमारा मसला नहीं है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरा काम सेल्स का है। अगली सुबह यूमिंग मिस चेन पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। यूमिंग कहता है कि तुम लोग लाइव स्ट्रीम के दौरान इस तरह की गलती कैसे कर सकते हो। वेयर हाउस के पास स्टॉक ही नहीं है तो अब तुम मुझे बताओ कि हम इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे। मिस चेन कहती है कि लाइव स्ट्रीम भी कंपनी को पैसे कमा कर देती है। यूमिंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। मिस चेन कहती है कि रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए हैं। यूमिंग कहते हैं कि क्या तुम मुझे लेक्चर देने की कोशिश कर रही हो। मिस चेन कहती है कि मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। मिस चेन कहती है कि हावे फूड ग्रुप के जीएम होने की हैसियत से मुझे लगता है कि आपको लाइव स्ट्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमने इस फील्ड में डोमिनेट नहीं किया तो हमारे कंपेटिटर्स हमें पीछे छोड़ देंगे। वैसे भी तो कंपनी एंड में टोटल सेल्स को ही देखती है। यूमिंग कहते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो, इस कंपनी में हर फैसला प्रोसीजर को फॉलो करके लिया जाता है और कंपनी का जीएम होने के नाते मैं किसी को भी रूल तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा।
अब युमिंग अपने पास शागू को बुलाता है। शागू को कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मिस चेन से बात कर चुका हूँ, हम तुम्हारी मंथली सैलरी में से 3000 यॉन काटेंगे। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।